Hello dear students, most welcome to all of you our YouTube channel Nand Academy. Dear students, in last video में हमने आपसे स्पेशली फेरिंग्स के बारे में डिस्कस किया था. क्लियर? टुडे योर टॉपिक इज ओइसोफेगस. ओइसोफेगस, व्हाट इज ओइसोफेगस? फर्स्ट हम बात करेंगे ओइसोफेगस होता क्या है. तो इसमें हम बहुत सारी बातों को डिस्कस करेंगे. क्लियर? तो आइए फर्स्टली हम इसमें डिस्कस करते हैं ओइसोफेगस. पहली बात तो हम इसमें डिस्कस करेंगे ओइसोफेगस इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. क्लियर? ये एलिमेंट्री कैनाल का क्या होता है? आपका पार्ट होता है. तो ओइसोफेगस इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. ओइसोफेगस इज आल्सो नोन एज फूड पाइप. क्लियर? इसे हम क्या नाम देते हैं? आपका फूड पाइप के नाम से जानते हैं. अब हम ओइसोफेगस को डिफाइन कैसे करेंगे? द पार्ट बिटवीन फेरिंग्स एंड स्टमक. क्लियर? सपोज दैट यहां पर आप देखेंगे ये हमारा बक्कल कैविटी है. क्लियर? और इस बक्कल कैविटी से यहां पर आपका एक सैक लाइक या कहो आपका क्या होता है, स्पेशली फनल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. क्लियर? अब यही स्ट्रक्चर जो होते हैं ये आपका नीचे जा कर के बिलो साइड में ये स्टमक से अटैच होते हैं. क्लियर? तो जो हमारा ये फनल लाइक स्ट्रक्चर्स होता है इसे हम नाम देते हैं कि आपका फेरिंग्स. इट इज आल्सो नोन एज ओइसोफेगस. और ये पार्ट कौन सा है? हमारा स्टमक. क्लियर? अब देखेंगे स्पेशली क्या होता है कि द पार्ट बिटवीन फेरिंग्स एंड स्टमक. ये हमारा फेरिंग्स है स्पेशली ये, और स्टमक. इस स्टमक के बीच वाले जो पार्ट होते हैं इसी को हम नाम देते हैं क्या? आपका स्पेशली ओइसोफेगस कहते हैं. क्लियर? तो यहां पर देखेंगे कि यहां पर हमने एक बातें मेंशन किया है कि द पार्ट बिटवीन फेरिंग्स एंड स्टमक. ये हमारा फेरिंग्स वाला पार्ट हो गया और ये स्टमक वाला पार्ट है. क्लियर? इस स्टमक और फेरिंग्स के बीच का जो हमारा पार्ट होता है उस पार्ट को हम नाम देते हैं आपका ओइसोफेगस कहते हैं. इतनी बातें क्लियर है? ओइसोफेगस इज एन ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. जो हमारा ओइसोफेगस होता है ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन होता है, एक महत्वपूर्ण अंग होता है. क्लियर? आगे इसमें हम डिस्कस करेंगे ओइसोफेगस इज द थिन मस्कुलर नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स. स्पेशली यहां पर देखेंगे कि जो हमारा ये ओइसोफेगस होता है यहां पर हम स्पेशली देखते हैं ये. क्लियर? ये हमारा ओइसोफेगस देख रहे हैं ये स्पेशल तौर से ये हमारा जो ओइसोफेगस होता है ये देखें कैसा होता है? आपका थिन होगा. क्लियर? और कैसे होंगे? मस्कुलर होते हैं. तो यहां पर स्पेशली ये थिन हो गए, मस्कुलर और नैरो ट्यूब होते हैं. क्लियर? तो ये आपका इस ओइसोफेगस कैसा हो गया? ओइसोफेगस इज थिन. ये हमारी जो ओइसोफेगस की वाल होती है थिन होती है. मस्कुलर होंगे, नैरो ट्यूब होंगे, विच लेंथ इज 25 सेंटीमीटर. और इनकी जो वहां से यहां तक लेंथ होती है कितनी होती है? आपकी 25 सेंटीमीटर होती है. और इनका डायामीटर है ये विड्थ, ये जो स्पेशली विड्थ होता है ये विड्थ क्या होते हैं? किसके किसके बीच पाए जाते हैं? 1.2 से 2.0 सेंटीमीटर. दैट मीन्स ये आपका क्या होता है 1 पॉइंट से लेकर के आपका 2.0 सेंटीमीटर के क्या होते हैं बीच में प्रेजेंट होते हैं. अब इनकी सिचुएशन देखेंगे बॉडी में कहां पाए जाते हैं. जो हमारा जो ओइसोफेगस है हमने बताया कि ओइसोफेगस इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. ये एलिमेंट्री कैनाल का स्पेशली क्या होता है? पार्ट होता है. तो इनकी सिचुएशन, इनकी लोकेशन कहां होती बॉडी में इसको हम देखेंगे. तो यहां स्पेशली इट लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम. ये जो हमारा अंदर की ओर जब हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती जो पीछे से गई होती है ये आपका बिल्कुल हेड से अटैच होकर के और बिलो साइड तक, उनमें आपका जो पार्ट होता है जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है उसी को हम नाम देते हैं आपको वर्टिब्रल कॉलम.
तो ये करा कि ये आपका इन फ्रंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ये वर्टिब्रल कॉलम के इन फ्रंट में अर्थात उसके सामने पर ये प्रेजेंट होती हैं। जो हमारा ये सामने वाला एरिया होता है वर्टिब्रल कॉलम का, उसके फ्रंट साइड में पाए जाते हैं। एंड बिहाइंड, और किसके बिहाइंड होंगे? एंड बिहाइंड ट्रैकिया एंड हार्ट, और जो हमारी ट्रैकिया होती है यहाँ पर इसके बिहाइंड साइड में अर्थात इसके पीछे प्रेजेंट होते हैं, साथ साथ हार्ट के पीछे भी प्रेजेंट होते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य हमारा ओइसोफेगस जो आपके ये पार्ट है, जो थिन मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, इनकी लोकेशन कहाँ मिल रही है? इनकी लोकेशन स्पेशली ये आपका जो फ्रंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम का जो सामने वाला एरिया होता है, तो वर्टिब्रल कॉलम के सामने और बिहाइंड द, किसके बिहाइंड? ट्रैकिया एंड हार्ट, जो हमारी श्वास नाल गई होती है इसके बिहाइंड प्रेजेंट होते हैं, साथ साथ ये आपका हार्ट के पीछे भी पाए जाते हैं। क्लियर? आगे चलेंगे। इट इज ज्वाइंट अबव द फेरिंग्स एंड बिलो द स्टमक। अब देखेंगे ये क्या होते हैं, इनका ऊपरी वाला एरिया होता है, यहां पर ये फेरिंग से अटैच होते हैं अपर एरिया पर, और नीचे वाला एरिया जो होता है आपका ये स्टमक से अटैच होता है। तो ये बातें इसमें आपका क्लियर है कि इट इज ज्वाइंट अबव द फेरिंग्स एंड बिलो द स्टमक। यह आपका फेरिंग्स के अबव और क्या होते हैं आपका स्टमक के बिलो, क्लियर, इनका ज्वाइंटमेंट होता है अर्थात वहां से जुड़े होते हैं। क्लियर है? इट पियर्स द डायाफ्राम। अब ये क्या करता है, जब ये भैया क्या होता है, डायाफ्राम जो होती है, डायाफ्राम क्या होते हैं? डायाफ्राम भी एक प्रकार के आपके ऑर्गन होते हैं, टाइप ऑफ ऑर्गन, क्लियर, विच प्रेजेंट जस्ट बिलो द लंग्स, जो लंग्स के क्या होते हैं, बिलो प्रेजेंट होते हैं, उसे हम डायाफ्राम कहते हैं। तो ये स्पेशली हमारा ये ओइसोफेगस है, ये डायाफ्राम को पियर्स करता है। पियर्स का मतलब छेद करके उसमें होल करता है, ठीक ना, और होल करने के बाद सीधा क्या होता है, इस एब्डोमिनल कैविटी में इंटर कर जाता है। दैट मीन्स कि जो हमारा ये थोरेसिक कैविटी है, इस थोरेसिक कैविटी में डायाफ्राम प्रेजेंट होते हैं। किसके बिलो होते हैं? लंग्स के। क्लियर? ये लंग्स के बिलो होते हैं, और स्पेशली क्या होते हैं, उसी डायाफ्राम को ये पियर्स करेंगे। पियर्स मींस क्या होता है? होल करना, छेद करना, ठीक है, या अपर्चर बनाना। तो क्या होता है, उसको आपका पियर्स करेंगे, और पियर्स करने के बाद स्पेशली क्या होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में इंटर कर जाते हैं। अब इस एब्डोमिनल कैविटी में जब इंटर करते हैं, अर्थात हमारी उदर गुहा वाला एरिया होता है, ये वाला पार्ट, जब इसमें इंटर करते हैं थ्रू द एन ओपनिंग, एक ओपनिंग के द्वारा, उसको हम नाम देते हैं आपका ओइसोफेजियल हिएटस कहते हैं। क्या बोलेंगे उसको हम? ओइसोफेजियल हिएटस। क्लियर है इतनी बातें? अब हमारी जो ओइसोफेगस होती है, ये ओइसोफेगस का जब हम सेक्शन कट करते हैं, क्लियर, जब इनका हम सेक्शन कट करेंगे तो स्पेशली इस ओइसोफेगस में 4 लेयर्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो जब हम इस ओइसोफेगस का क्या करते हैं, आपका सेक्शन कट करते हैं, स्पेशली इनमें 4 लेयर्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। अब वो 4 लेयर कौन कौन से होते हैं, यहां पर हम डिस्कस करेंगे आपसे। क्लियर? तो यहां देखते हैं ओइसोफेगस कंटेन 4 लेयर्स। ठीक है, हमारा जो ओइसोफेगस होता है ये स्पेशली क्या होते हैं, आपका 4 लेयर्स कंटेन करते हैं। कौन कौन 4 लेयर्स हैं स्पेशली इसमें? म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, क्लियर, मस्कुलरिस एंड ट्यूनिका एडवेंटिसिया। क्लियर? ये आपके 4 लेयर जो होते हैं,
ये हमारे ओइसोफेगस की वाल में प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स जब हम ओइसोफेगस का भी हिस्टोलॉजी का स्टडी करते हैं, हिस्टोलॉजी का मतलब क्या हुआ, उसके लेयर का, जब उसके स्पेशली लेयर का हम क्या करते हैं, आपका स्टडी करते हैं, तो ये क्या होते हैं, खास तौर से ये 4 लेयर में आपको प्रेजेंट होते दिखाई पड़ते हैं। अब उसमें स्पेशली क्या होता है, जो हमारा ये म्यूकोसा वाली लेयर होती है, क्लियर, ये म्यूकोसा की लेयर, तो आप इसमें बताएंगे म्यूकोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ ओइसोफेगस। क्लियर, यह क्या होता है, इनर मोस्ट लेयर होती है ओइसोफेगस की। यहां पर हम एक बातें मेंशन कर देते हैं, द म्यूकोसा इज द इनर मोस्ट लेयर्स ऑफ किसका, स्पेशली इनर मोस्ट लेयर ऑफ ओइसोफेगस। क्लियर, ये ओइसोफेगस की क्या होती, इनर मोस्ट लेयर होती हैं। और ये इनर मोस्ट लेयर कब दिखाई देंगी, जब हम क्या होते हैं, आपका स्पेशली ओइसोफेगस के हिस्टोलॉजी का स्टडी करते हैं। दैट मीन्स उसका सेक्शन कट करके देखते हैं, तो वहां पर क्या होता है, स्पेशली 4 लेयर में आपका डिवाइड होती हैं। क्लियर, तो इसमें जो हमारे म्यूकोसा की लेयर होती है, ये आपका ओइसोफेगस की इनर मोस्ट लेयर कहलाती है। क्लियर हो गया। दूसरी बातें, जो हमारे सब म्यूकोसा होते हैं, ये सब म्यूकोसा दिस लेयर आर प्रेजेंट जस्ट बिलो द किसके बिलो पाई जाएंगी, ये आपका क्या होती है, म्यूकोसा। क्लियर, म्यूकोसा के भी क्या होता है आपका, ठीक नीचे जो होती प्रेजेंट होती हैं। और हमारी मस्कुलरिस लेयर जो होता है, दिस लेयर आर प्रेजेंट बिटवीन, दिस लेयर्स आर प्रेजेंट बिटवीन, ये किसके किसके बीच प्रेजेंट होंगी, ये हमारा क्या होता है, सब म्यूकोसा और ट्यूनिका एडवेंटिसिया। सब म्यूकोसा एंड ट्यूनिका एडवेंटिसिया। क्लियर, ये ट्यूनिका एडवेंटिसिया सब म्यूकोसा के बीच में क्या होते हैं, स्पेशली प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या होते हैं आपका, ये हमारा जो म्यूकोसा सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, जस्ट आपके भैया क्या होते हैं, आफ्टर जो लेयर प्रेजेंट होती है उसे सब म्यूकोसा कहते हैं। ये मस्कुलरिस जो लेयर होती है भैया हमारी मिडिल लेयर कहलाती है। इट इज मिडिल लेयर ऑफ किसका भाई, ओइसोफेगस। क्लियर, ये ओइसोफेगस की क्या होती है, आपकी मिडिल लेयर होती है, मध्य वाली लेयर होती हैं। अब इसमें हम डिस्कशन करेंगे, लास्ट हमारा जो लेयर है ट्यूनिका एडवेंटिसिया। यहां पर हम डिस्कस करते हैं, ट्यूनिका एडवेंटिसिया इज द इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ ओइसोफेगस। क्लियर, ये हमारे जो ओइसोफेगस होती है, इनकी ये सबसे क्या होती है, आपकी अपर मोस्ट लेयर होती है। तो ये 4 लेयर क्या होते हैं, स्पेशली आपका ओइसोफेगस में अरेंज होते हैं। ये 4 लेयर जो होते हैं आपका प्रेजेंट होते हैं। और ये कब आपको दिखेंगे, जब इनका हम क्या होते हैं, स्पेशली सेक्शन कट करते हैं, इनके वाल का सेक्शन कट करते हैं, तो स्पेशली उसमें 4 लेयर जो होती अरेंज होती है। सबसे इनर मोस्ट लेयर में आपका म्यूकोसा मिलेगी, जस्ट आपका आफ्टर क्या होता है, सब म्यूकोसा, उसके आफ्टर क्या होते हैं, मस्कुलरिस, और सबसे टॉप पर आपका ट्यूनिका एडवेंटिसिया जो हमारी अपर मोस्ट लेयर कहलाती है। क्लियर, अब इसमें स्पेशली हम अगली बातें मेंशन करेंगे कि जो हमारा ओइसोफेगस होता है, ये ओइसोफेगस में यह क्या होते हैं, आपका 2 टाइप के इंस्फिंक्टर पाए जाते हैं। इंस्फिंक्टर क्या होते हैं, स्पेशली आपको हम बता दें, यहां पर देखिए ध्यान से। सपोज दैट ये हमारा क्या होता है, ओइसोफेगस है। क्लियर,
अब इस ओइसोफेगस का अटैचमेंट किससे, हमारा स्टमक से, यू नो। तो जहां पर हमारा ये फायरिंग्स वाला एरिया होता है, इस फायरिंग्स वाले एरिया पर भी एक इंस्फिंक्टर पाए जाते हैं। इंस्फिंक्टर क्या होते हैं, एक प्रकार का आपका अवरोधक होता है, बैरियर होता है, जो क्या होते हैं, प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट क्या करेगा, स्पेशली कि एयर पासिंग जो होता है ओइसोफेगस में ना होने पाए। क्लियर, इसलिए यहां पर। और दूसरा क्या होता है, जस्ट बिलो जो होते हैं आपका ये स्टमक जहां पर अटैच होता है, जहां पर हमारा ये क्या होता है, जिस पॉइंट पर हमारा ये ओइसोफेगस स्टमक से अटैच होता है, वहां पर भी क्या होते हैं, स्पेशली एक स्फिंक्टर पाए जाते हैं। तो हमारे स्पेशली क्या होता है, जो हमारे ओइसोफेगस होते हैं, इस ओइसोफेगस में 2 टाइप्स के स्फिंक्टर पाए जाते हैं, या 2 स्फिंक्टर होते हैं। इस फर्स्ट वाले स्फिंक्टर को हम क्या नाम देते हैं, अपर ओइसोफेजियल स्फिंक्टर। क्या बोलेंगे इसको हम, अपर ओइसोफेजियल स्फिंक्टर कहेंगे। क्लियर, बात समझ रहे हैं। जो क्या होते हैं, एबव साइड में प्रेजेंट होते हैं, और बिलो साइड में जो आपका प्रेजेंट होने वाला आपका हमारा क्या होता है, स्पेशली ये इंस्फिंक्टर होते हैं। इस इंस्फिंक्टर को हम नाम देते हैं कार्डियक ओइसोफेजियल स्फिंक्टर। क्लियर है इतनी बातें। इस कार्डियक जो हमारा होता है, इस कार्डियक ओइसोफेजियल स्फिंक्टर को गैस्ट्रो ओइसोफेजियल स्फिंक्टर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। अब देखेंगे ये वाला तो काम क्या करता है कि स्पेशली कि ओइसोफेगस में एयर के पासिंग को प्रिवेंट करता है, मतलब उनको रोकने का काम करता है। और हमारा कार्डियक ओइसोफेजियल स्फिंक्टर होते हैं, इनका क्या होते हैं, ये इनका फंक्शन क्या होते हैं कि दे प्रिवेंट, ये रोकते हैं। क्या रोकेंगे, रिफ्लेक्स ऑफ एसिड, जो गैस्ट्रिक एसिड होते हैं उनको क्या करेंगे, आपका रिफ्लेक्स करेंगे, जो ओइसोफेगस में जाकर के रिलीज होते हैं। या मतलब ओइसोफेगस में ये जो गैस्ट्रिक एसिड यहां पर निकलते हैं इस स्टमक से, ये आपका दोबारा इसके अंदर ना जाने पाए। दैट मीन्स कि जो फूड क्या होता है, एक बार फर्स्ट टाइम आपका ओइसोफेगस से इस स्टमक में इंटर कर जाता है, वो दोबारा क्या होता है आपका, उसमें पुनः उनमें आपका क्या होते हैं, रेगुलेट ना करे, अर्थात उसके ऊपर ना जाए। तो ये 2 कंडीशन में क्या होता है, हमारा ओइसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है ये प्रिवेंट करने का फंक्शन अप्लाई करता है। तो यहां पर हम कुछ बातें फिर मेंशन करते हैं, इसको आप अटेंटिव होकर के देखिए। ठीक है, यहां पर देखेंगे हम ओइसोफेगस कंटेन 2 स्फिंक्टर। कौन कौन स्फिंक्टर होते हैं, ओइसोफेगस कंटेन 2 स्फिंक्टर, 1 is above and 1 is above and other is below and other is below। क्लियर। एक इनमें से क्या होता है आपका ऊपर होता है और दूसरा क्या होता है आपका बिलो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब स्फिंक्टर स्फिंक्टर is called as upper oesophageal sphincter। अपर ओइसोफेजियल स्फिंक्टर, जो हमारा फर्स्ट ऊपर वाला जो आपका होता है स्फिंक्टर, उसे हम क्या नाम देते हैं, अपर ओइसोफेजियल स्फिंक्टर कहेंगे। इनका दूसरा नाम, अदर नेम क्या होता है, स्पेशली ये क्रीकोफेरेंजियल स्फिंक्टर कहलाते हैं, फेरेंजियल स्फिंक्टर। क्लियर है इतनी बातें। ठीक है, अब ये क्या करेंगे
ये प्रेजेंट कहां हो रहे हैं? फेरिंग्स की जहां पर ओपनिंग होती है ओइसोफेगस में, बिल्कुल क्या होते हैं? द ओपनिंग ऑफ ओइसोफेगस, ओइसोफेगस की ओपनिंग के पास में हमारा ये अपर ओइसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है ये लोकेटेड होते हैं। तो यहां पर हम एक बातें और मेंशन करते हैं, इट लोकेटेड, इट मतलब कौन? यही हमारा अपर ओइसोफेजियल स्फिंक्टर, ये कहां पर लोकेटेड होता है? इट लोकेटेड जस्ट ओपनिंग, या हम इसे राइट डाउन कर सकते हैं, इट लोकेटेड ओपनिंग द ओइसोफेगस। क्लियर? ये ओइसोफेगस की यहां ओपनिंग होती वहां पर लोकेटेड होते हैं। आगे चलेंगे, दे प्रिवेंट, ये क्या काम करते हैं? दे प्रिवेंट, ये रोकते हैं, मतलब बचाते हैं। क्या बचाएंगे? एयर पासिंग, एयर पासिंग, एयर पासिंग को किसमें? ओइसोफेगस इनटू ओइसोफेगस। ये स्पेशली क्या होते हैं कि जो हमारा ओइसोफेगस होता है उस ओइसोफेगस में ये क्या होते हैं? एयर पासिंग को प्रिवेंट करते हैं। कब प्रिवेंट करेंगे? ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। क्लियर? ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ये इंस्पायरेशन के ड्यूरिंग क्या होते हैं आपका? इसे स्पेशली क्या होते हैं? ओइसोफेगस में एयर पासिंग को जाने से प्रिवेंट करते हैं, जाने से रोकने का वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं। अब स्पेशली इंस्पायरेशन क्या होता है यहां पर हम डिस्कस करेंगे। एक वर्ड हमारे लिए आया है इंस्पायरेशन। तो इंस्पायरेशन जो होता है स्पेशली एक प्रकार का भी क्या होता है? प्रोसेस होते हैं, ठीक ना, जिसमें क्या होता है स्पेशली हम बता दें आपको कि O2 जो होता है आपका वो इनसाइड जाता है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है आउटसाइड होता है। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि इंस्पायरेशन इज द प्रोसेस इन विच O2 इनटेक इनसाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिफ्लेक्स आउटसाइड। क्लियर? स्पेशली हमारा क्या होता है? इंस्पायरेशन प्रोसेस, ये आपका अप्लाई होता है। इंस्पायरेशन प्रोसेस जो होते हैं इसमें क्लियर होते हैं। तो यहां पर हमारा होता क्या है कि जो हमारा ये ओइसोफेगस है, इस ओइसोफेगस में ये एयर पास न होने पाए उसको क्या होता है? रोकने का काम कौन करता? हमारा अपर ओइसोफेजियल स्फिंक्टर। एक बातें और हैं, इनके थ्रू क्या होता है? फूड के मॉलिक्यूल जो होते हैं इनमें आपका इंटर करते हैं, लेकिन आपका सेकंड टाइम में ये आपका रिटर्न नहीं होते हैं। क्लियर? अगर रिटर्न नहीं होंगे तो स्पेशली क्या होते हैं आपका? ये आपका ओइसोफेजियल हमारा अपर ओइसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, ये अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। आगे इसमें हम नेक्स्ट बातें मेंशन करते हैं। देखिए जो हमारा ये सेकंड होता है या अदर हमारा ओइसोफेजियल स्फिंक्टर होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? वो हमारा नाम है उसमें स्पेशली कार्डियक ओइसोफेजियल स्फिंक्टर। ये कार्डियक ओइसोफेजियल स्फिंक्टर का फंक्शन क्या होता है? स्पेशली आप इसमें जानते हैं कि फर्स्ट टाइम फूड जो होता है ये इंटर तो कर जाता है स्टमक में, ठीक है, लेकिन जस्ट क्या होता है आपका स्टमक से ये आपका रिटर्न जो है ओइसोफेगस में नहीं होता है, तो उसी को ये क्या करते हैं? आपका रोकने का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्लियर है? आइए इसमें हम स्पेशली कुछ बातों को और मेंशन करते हैं, आगे चलेंगे। द अदर स्फिंक्टर, द अदर बिलो स्फिंक्टर इज कॉल्ड एज, उसे हम क्या नाम देंगे? कार्डियक ओइसोफेजियल स्फिंक्टर। क्लियर? इसे हम दूसरा नाम क्या कहेंगे? गैस्ट्रो ओइसोफेजियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रो ओइसोफेजियल
स्फिंक्टर, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, क्लियर है, स्फिंक्टर, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है, दे प्रिवेंट, ये रोकते हैं, ठीक है। क्या रोकेंगे, रिफ्लेक्स, मतलब पुनः आपका बाहर न जाए, ठीक ना, ऑफ एसिड गैस्ट्रिक कंटेंट, into ओइसोफेगस, क्लियर। ये ओइसोफेगस में स्पेशली क्या होते हैं आपका, जो हमारा ये कौन सा ओइसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, कार्डियक ओइसोफेजियल स्फिंक्टर, या जो हमारा गैस्ट्रो ओइसोफेजियल स्फिंक्टर होते हैं, ये इनकी प्रेजेंसी कहां होती है, इसको लोकेट हम बताते हैं बाद में। ये क्या काम करेंगे, प्रिवेंट रिफ्लेक्स ऑफ एसिड गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू ओइसोफेगस, कि जो हमारा फूड होता है, जो आपका भैया क्या गैस्ट्रिक एसिड कंटेंट किया होता है, वो आपका रिटर्न जो होता है ओइसोफेगस में ना आने पाए, इसका काम कौन करेगा, हमारा गैस्ट्रो ओइसोफेजियल स्फिंक्टर, या हम कह सकते हैं कार्डियक ओइसोफेजियल स्फिंक्टर, क्लियर। बात समझ रही थी बातें। अब इसमें हम अगली बातों को क्या डिस्कस करेंगे कि इनकी लोकेशन कहां होगी, किसकी लोकेशन, ये हमारा गैस्ट्रो ओइसोफेजियल स्फिंक्टर है, तो आप इसमें लिख सकते हैं गैस्ट्रो ओइसोफेजियल स्फिंक्टर is present at the opening of oesophagus in stomach, स्पेशली हमने इसमें डिस्कस किया गैस्ट्रो ओइसोफेजियल हमारा स्फिंक्टर होता है, इनकी सिचुएशन आपने देखा कि ये जहां पर हमारा ये ओइसोफेगस जो होते हैं ये स्टमक में ओपन होते हैं, उसी बेस पर, उसी स्थान पर, उसी प्लेस पर क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे स्पेशली क्या होता है हमारा फंक्शन ऑफ ओइसोफेगस, ये ओइसोफेगस का फंक्शन क्या होता है, स्पेशल कितने फंक्शन परफॉर्म करते हैं ओइसोफेगस, क्लियर। तो हमारा ओइसोफेगस जो होता है ये पैसेज ऑफ फूड, पहली बात तो ये फूड के पैसेज के लिए स्पेशली कार्य करते हैं, ठीक ना। यहां पर हम स्पेशल डिस्कस करेंगे क्या कि फंक्शन ऑफ ओइसोफेगस, फंक्शन ऑफ ओइसोफेगस, ये हमारा जो ओइसोफेगस पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, इनके फंक्शन क्या होते हैं, स्पेशली जो हमारा ये फंक्शन है फर्स्ट, इसमें अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारा ओइसोफेगस होता है ये पैसेज ऑफ फूड, अर्थात ये फूड के लिए पैसेज का काम करता है, इट कंडक्ट द फूड मटेरियल थ्रू द स्टमक, या ये कह सकते हैं कि इट कंडक्ट द फूड मटेरियल इनटू स्टमक, ये फूड मटेरियल को क्या होते हैं आपका ले जाकर के स्टमक में छोड़ने का काम करते हैं, क्लियर है। दूसरी बात इट डायलेट्स, या आपका डायलेट्स होता है, डायलेट्स मतलब फैलता है, इट डायलेट्स एंड कॉन्ट्रिक्ट्स और सिकुड़ता है, फैलेगा सिकुड़ेगा कब, कन्वे द फूड मटेरियल, जब हम फूड मटेरियल को कन्वे करते हैं तो वहां पर क्या होता है डायलेट करता है, ओनली डायलेट करेगा, ठीक है, फैलेगा, फिर आपका फूड मटेरियल जो होता है पुश डाउन इनटू स्टमक, और वो स्टमक में क्या होते हैं स्पेशली पुश डाउन हो जाते हैं, ढकेल जाते हैं, क्लियर है।
तो स्पेशली ये हम क्या करते हैं, फूड मटेरियल जो हमारा कंडक्ट होता है या कन्वे होता है, तो स्पेशली क्या होता है, इट ओनली डायलेट्स, ये केवल आपका फैलेगा। दैट मीन्स कि इनकी वाल में क्या होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट अपीयर होता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगा तो ये क्या होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू हमारा फूड जो होता है फॉरवर्ड साइड में आपका पहुंच जाता है। क्लियर? तो यहां पर देखेंगे स्पेशली हम इसमें डिस्कस करेंगे द ओइसोफेगस पार्टिसिपेट द ओइसोफेगस पार्टिसिपेट द पैसेज ऑफ फूड। क्लियर? ये क्या होते हैं आपका, वनली जो होता है ये फूड के पैसेज में पार्टिसिपेशन देते हैं, अर्थात फूड को एक रास्ता प्रदान करने का कार्य करते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें हम डिस्कस करेंगे द ओइसोफेगस ओनली डायलेट्स। हमारा ओइसोफेगस जो होता है केवल ये क्या करता है आपका, फैलता है। तो ओइसोफेगस ओनली डायलेट्स when convey the food molecule or material. Clear? Convey the food molecule or material into the stomach. ये स्टमक में जो फूड मटेरियल हमारा कन्वे होता है उस दौरान ये क्या काम करते हैं, ये स्पेशली जो होते हैं डायलेट कर जाते हैं। क्लियर? इन ओइसोफेगस वाल पेरिस्टालसिस मूवमेंट आर अपीयर। क्लियर? जिसमें हमारा पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है वो अपीयर होता है। यहां पर देखेंगे सपोज दैट ये हमारी ओइसोफेगस है। क्लियर? अब इस ओइसोफेगस में जब हमारे फूड के मॉलिक्यूल जाते हैं, ये देखेंगे ये कोई फूड का मॉलिक्यूल होता है तो ये ओनली क्या होते हैं आपका, डायलेट कर जाते हैं। और फिर आगे की जो आपका इसमें क्या होते हैं, फूड के मॉलिक्यूल आगे जैसे आपका फॉरवर्ड करता जाएगा ये, फिर नेक्स्ट टाइम पर ये क्या होते हैं आपका, ये ऐसे, फिर नेक्स्ट टाइम पर क्या होते हैं स्पेशली इस तरह से आपका ये क्या करते हैं आपका इनमें सिस्टम बन जाता है। दैट मीन्स जो फूड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये फूड के मॉलिक्यूल जैसे जैसे एज वेल एज इस प्रकार से आगे बढ़ते जाते हैं तो ये स्पेशली क्या होता है इनमें आपका इस तरह की मूवमेंट जो होती है अपीयर होती है, दैट इज नोन एज पेरिस्टालसिस मूवमेंट। क्लियर? तो जो हमारा बोलस होता है, ये बोलस वाला पार्ट जो होता है, फूड जो होता है, जब ये आपके क्या होते हैं इस ओइसोफेगस में कन्वे करता है फॉरवर्ड साइड, तो इनमें क्या होता है आपका इस तरह की मूवमेंट जो होती है अपीयर होती है। क्लियर? और इस टाइप की मूवमेंट होगी उसी को हम नाम देंगे क्या आपका स्पेशली पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। क्लियर? तो यहां पर क्या होता है, जो हमारा ओइसोफेगस वाल होती है, इस ओइसोफेगस वाल में पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो होता है अपीयर होता है। क्लियर है? अब इसमें हमारी जो नेक्स्ट पॉइंट्स है, इस नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस क्या करेंगे कि जो हमारा ये इंजेस्टेड फूड मटेरियल होता है, जो हम फूड मटेरियल को इंजेस्ट करते हैं बक्कल कैविटी में, उसको क्या करते हैं च्यूइंग करने के लिए, मस्टिकेट करने के लिए, तो ये क्या करता है उनको सेपरेट करता है, उनके सेपरेशन में उनको अलग करेगा, अर्थात इट हेल्प इन सेपरेशन ऑफ इंजेस्टेड फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ बोलस। ये बोलस के फॉर्म में क्या होता है आपका, इनको भैया क्या करता है सेपरेट करता है। तो यहां पर हम नेक्स्ट पॉइंट ऐड करेंगे, इट हेल्प्स the separation of ingested food material
क्लियर, इट हेल्प्स द सेपरेशन ऑफ इंजेस्टेड फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ बोलस। क्लियर है, यह बोलस के फॉर्म में क्या होते हैं आपका, सेपरेट हो जाते हैं, और यही बोलस जो होता आगे की ओर जाकर के पेरिस्टालसिस मूवमेंट के जरिए ये हमारे पहुंच जाते हैं स्पेशली कहां पर, आपका स्टोमक में। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इसमें स्पेशली क्या क्या डिस्कशन किया आपसे, बस मेन पॉइंट पर आप विशेष ध्यान देंगे। क्लियर, यहां पर देखते हैं स्पेशली हमने क्या क्या इसमें देखा कि जो हमारा ये ओइसोफेगस होता है, ये ओइसोफेगस तो पहली बात फूड पाइप के नाम से जानते हैं इसको हम, स्पेशली क्या बोलेंगे आपका, फूड पाइप, यू नो। दूसरी पार्ट, दिस इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है। तीसरी बात, द ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यह आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन भी होता है, कौन, ओइसोफेगस। क्लियर, तो हमने फूड पाइप नाम दिया, ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है, पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर, एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है। तीसरी बात है ऑर्गन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर है, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का भी क्या होता है आपका, स्पेशली पार्ट होता है। तो यहां तीन बातें हैं। इसके बाद हमने इसे बताया था कि हमारा ये ओइसोफेगस होता है, थिन होता है, मस्कुलर होता है, नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्लियर, इनकी लेंथ 25 सेंटीमीटर, विड्थ जो होता है बिटवीन 1.5 से लेकर के आपका 2.0 सेंटीमीटर के बिटवीन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, और कंडीशन क्या होती है आपका कि जो हमारा ये ओइसोफेजियल होता है, सॉरी ओइसोफेगस होता है, इनकी सिचुएशन, इनका लोकेशन कहां देखा हमने कि इट लोकेटेड फ्रंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारा ये वर्टिब्रल कॉलम रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, उनके फ्रंट में बिहाइंड द ट्रेकिया एंड हार्ट और ट्रेकिया के पीछे प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, इतनी बात है। अब इसमें हम अगली बातें क्या आपने बताया कि इट पियर्स, यह होल करता है किसको, डायाफ्राम को। डायाफ्राम कहां होते, थोरेसिक कैविटी में। थोरेसिक कैविटी दैट मींस कि जो हमारा लंग्स होता है, लंग्स के बिलो क्या होते हैं आपका, ये मसल्स स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, उसे हम डायाफ्राम नाम देते हैं। ये डायाफ्राम को पियर्स करेगा और साथ साथ क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी में इंटर कर जाते हैं। क्लियर, इतनी बातें कन्फर्म है। टू टाइप्स के क्या होते हैं आपका, स्फिंक्टर्स में पाए जाते हैं। एक हो गया अपर ओइसोफेजियल स्फिंक्टर, उसे हम क्रिकोफेरेंजियल स्फिंक्टर नाम देते हैं। ये क्या होते हैं आपका, इनका बस काम ये होता है कि ओइसोफेगस में एयर पासिंग को रोकने का काम करते हैं। जो आपका बिलो साइड में प्रेजेंट होता है, वो बिलो साइड में आपका कौन सा हमारा होता है ओइसोफेजियल स्फिंक्टर, गैस्ट्रो ओइसोफेजियल स्फिंक्टर और कार्डियक ओइसोफेजियल स्फिंक्टर। इनका काम क्या होता है कि इनका बस एक काम होता है कि जो ओइसोफेगस से होता हुआ फूड इस स्फिंक्टर के जरिए आपका स्टमक में पहुंच जाता है, तो स्टमक का फूड जो होता है रिवर्स, दैट मीन्स रिफ्लेक्स नहीं करता है ओइसोफेगस टूवर्ड, ओइसोफेगस की ओर रिफ्लेक्स करने को प्रिवेंट करता है। इतनी सारी बातों को हमने डिस्कस किया। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो आपका नेक्स्ट ऑर्गन होगा, वो नेक्स्ट ऑर्गन है हमारा स्टमक, दैट मीन्स द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। क्लियर, थैंक्स।